हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी इंग्लिश सॉल्यूशन पर। और आज मैं आपके लिए एक फिर से बहुत ही सुंदर सी एक स्टोरी लेकर आया हूं, जिसमें आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ द स्पैरो एंड द एलिफेंट। ये एक गौरैया, स्पैरो मीन्स होता है गौरैया, और एक एलिफेंट मीन्स एक हाथी की स्टोरी है। अ लॉन्ग टाइम एगो, ठीक है, काफ़ी समय पहले, मिस एंड मिसिज स्पैरो, जो मिस एंड मिसिज स्पैरो जो गौरैया के कपल थे, एक कपल था, लिव्ड रहता था इन द फॉरेस्ट, जंगल में। दे मेड देयर नेस्ट ऑन अ ब्रांच। दे मेड उन्होंने बनाया, देयर नेस्ट अपना घोंसला या उनका घोंसला, ऑन अ ब्रांच एक शाखा पर, ऑफ अ ब्लैकबेरी ट्री एक जामुन के पेड़ की शाखा पर। सून जल्द ही, मिस स्पैरो जो मिस स्पैरो थी, लेड ले की सेकंड फॉर्म है ये, लेड, ठीक है, एग्स अंडे दिए, ठीक है, मिस स्पैरो ने जल्द ही अंडे दिए, इन द नेस्ट उस घोंसले में। मिस्टर एंड मिसिज स्पैरो बिकेम वेरी हैप्पी। मिस्टर एंड मिसिज स्पैरो जो गौरैया का कपल था, बिकेम बहुत ही खुश हुआ, ठीक है। मिस्टर स्पैरो टुक केयर ऑफ हर एंड देयर एग्स। मिस्टर स्पैरो जो थे वो देखभाल करते थे, हर मतलब उनकी जो गौरैया थी उनकी वाइफ के अंडों की, और अपने मतलब दोनों के हुए। द स्पैरो कपल जो स्पैरो कपल था, ईगरली मीन्स होता है उत्सुकता, ठीक है, उत्सुकता से वेटेड मतलब इंतजार कर रहे थे, फॉर देयर किड्स अपने बच्चों का, टू कम आउट, ठीक है, बाहर आने का, अपने बच्चों के बाहर आने का उत्सुकता से, ईगरली से वेट कर रहे थे। बट वन डे लेकिन एक दिन, अ बिग जायंट एंड चीकी एलिफेंट एक बड़ा विशाल और गुस्सैल एलिफेंट, केम मीन्स होता है आया, केम वन डे एक दिन, अ बिग जायंट एंड चीकी एलिफेंट केम नियर देयर ट्री। वन डे एक दिन, अ बिग जायंट मीन्स होता है बड़ा विशालकाय जो होता है, एलिफेंट वो आया उनके जो ट्री था उसके पास। ही स्टार्टेड पुलिंग द ब्रांचेस। ही स्टार्टेड मीन्स होता है शुरुआत की, ठीक है, बिगन मीन्स भी शुरुआत करना होता है, स्टार्टेड मीन्स भी शुरुआत करना होता है। पुलिंग द ब्रांचेस को हिलाना, पुलिंग मीन्स होता है हिलाना किसी चीज़ को, ठीक है, दबाना या हिलाना। द स्पैरो कपल गॉट स्केयर्ड, तो स्पैरो कपल थे, गॉट मीन्स हो गए, स्केयर्ड मीन्स दुखी, ठीक है, स्केयर्ड मीन्स दुखी। आफ्टर वॉचिंग दिस, इसको देखने के बाद दुखी हो गए, भयभीत होना भी होता है, स्केयर्ड मीन्स, ठीक है। आफ्टर दे गॉट अफ्रेड मीन्स भी भयभीत होना होता है। दे वे उस जो बिग एलिफेंट था उससे अफ्रेड हो गए, ठीक है। एंड स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग हिम, और उन्होंने शुरुआत की, रिक्वेस्टिंग मीन्स विनती, उससे जो है उन्होंने विनती करना स्टार्ट की। दे प्लीडेड, उन्होंने रिक्वेस्ट की, ओ डियर एलिफेंट प्लीज़ शो मर्सी, कि कृपया थोड़ी दया दिखाइए, मर्सी मीन्स होता है दया, प्लीज़ शो मर्सी। दिस इज आवर ब्यूटीफुल नेस्ट, यह जो हमारा है ब्यूटीफुल नेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपका भी कोई घर वगैरह कुछ वो करेगा तो आप भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जो हमसे ज़्यादा अगर पावरफुल बंदा होता है, पावरफुल मैन होगा, उससे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। दिस इज आवर ब्यूटीफुल नेस्ट, ये हमारा ब्यूटीफुल नेस्ट है। वी लेड एग्स इन द नेस्ट, हमने इस नेस्ट में जो है अंडे दिए हैं, लेड मीन्स होता है देना। वी वर वेटिंग फॉर आवर चिल्ड्रन टू कम आउट ईगरली, वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं। दिस इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है। हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने बच्चों का बाहर आने के लिए, ईगरली मतलब उत्सुकता से, हर किसी को होता है भाई। प्लीज़ डोंट ब्रेक द ब्रांचेस, कृपया ब्रांचों को मत तोड़िए, ब्रांच
ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। और एल्स आवर ब्यूटीफुल ड्रीम विल ऑल्सो बी ब्रोकन, और एल्स अगर आप ऐसा करते हैं, आवर ब्यूटीफुल ड्रीम हमारा जो सुंदर सा सपना है, विल ऑल्सो बी ब्रोकन वह टूट जाएगा। बट दैट सेल्फिश एलिफेंट डिड नॉट लिसन टू एनीथिंग, लेकिन जो सेल्फिश जो एलिफेंट था वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था, उसने कुछ नहीं सुना। ठीक है, यहाँ पर डिड लग गया, दैट मीन्स पास्ट में हो गया हमारा ये काम, उसने कुछ नहीं सुना। ही कॉन्टिन्यूड डिस्ट्रॉइंग दैट प्लेस, ही कॉन्टिन्यूड उसने जारी रखा, कॉन्टिन्यू मीन्स होता है जारी रखना किसी चीज़ को, डिस्ट्रॉइंग नष्ट करना, डिस्ट्रॉइंग मीन्स होता है नष्ट करना, दैट प्लेस उस स्थान को, उसने उस स्थान को बर्बाद करना जारी रखा। एट लास्ट ही ब्रोक दैट ब्रांच, और अंत में ब्रेक ब्रोक ब्रोकन फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, ब्रोक मीन्स होता है तोड़ा। ठीक है, अंत में उसने जो क्या किया उस ब्रांच को तोड़। दिस मेड द एग्स फॉल, इससे क्या हुआ जो एग्स थे अंडे थे, फॉल मीन्स गिर गए, किसी चीज़ का गिरना, एंड ब्रेक और टूट गए। ठीक है, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई मिस्टर एंड मिसेज स्पैरो स्टार्टेड क्राई। ठीक है, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब एक पलक झपकाते हुए, आंखें झपकाते हुए, मिस्टर एंड मिसेज स्पैरो जो थे स्टार्टेड क्राई मतलब रोना, उन्होंने स्टार्ट कर दिया रोना। आ फ्रेंड इन अ नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, मतलब अपना वही या दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। ये एक ईडियम है, और ये ईडियम आगे जाके इस स्टोरी में आप समझेंगे कि कैसे यह सच है, और ये वास्तव में सच है। अपना वही है जो, या दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। ठीक है, सीइंग द हॉरिबल इंसिडेंट मतलब जो इंसिडेंट वो हुआ उसको देखने के बाद, हॉरिबल मतलब जो भयानक इंसिडेंट घटना जो थी वो हुई, उसको देखने के बाद द स्पैरो कपल्स, जो स्पैरो कपल थे एंड उसके जो फ्रेंड्स थे, केम टू कंसोल देम, उनके पास आए। केम मतलब आना या आए, सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कम होती है, फर्स्ट फॉर्म भी वर्ब की कम होती है। ठीक है, टू कंसोल देम उनको सांत्वना देने के लिए, उनके पास आए। सम फ्रेंड्स वर सो डीपली अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट, सम फ्रेंड कुछ जो फ्रेंड्स थे, कुछ जो दोस्त थे, वर डीपली मतलब बहुत ही गहराई से प्रभावित हुए, डीपली मीन्स होता है गहराई से, अफेक्टेड मीन्स प्रभावित हुए, बाय दिस इंसिडेंट इस इंसिडेंट से, दैट दे डिसाइडेड और उन्होंने फैसला किया, टू पनिश सजा देने का, टू द एलिफेंट उस हाथी को, उन्होंने क्या किया हाथी को जो है सजा देने के लिए डिसाइड किया। दे वेंट टू द मास्टरमाइंड फ्रॉग, अब वहीं पे एक फ्रॉग था, मेढक था जो मास्टरमाइंड था, मतलब जंगल का बहुत ही, अगर आपने कभी स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा, जंगल का बहुत ही समझदार व्यक्ति था, वहाँ पर एक फ्रॉग था। फ्रॉग मीन्स मेढक होता है। द मास्टरमाइंड फ्रॉग वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इन द जंगल, द मास्टरमाइंड फ्रॉग जो मास्टरमाइंड फ्रॉग था, वाज कंसिडर्ड ऐसा विचार किया जाता था या ऐसा माना जाता था, कंसिडर माने होता है विचार करना या मानना, कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वही है पूरे जंगल में। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, इसको सुनने के बाद, यहाँ पर आफ्टर लग गया तो आफ्टर के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी, आफ्टर के बाद कोई भी इनफाइनाइट वर्ब नहीं आएगी, हमेशा आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आफ्टर लिसनिंग टू दिस द मास्टरमाइंड फ्रॉग डिसाइडेड, इन सब इस घटना को, इस इंसिडेंट को सुनने के बाद द मास्टरमाइंड जो फ्रॉग था, डिसाइडेड मीन्स उसने फैसला किया, टू फाइट लड़ने के लिए, अगेंस्ट के विपरीत, किससे, द स्निफी मीन्स होता है घमंडी, द स्निफी एलिफेंट उस घमंडी हाथी से लड़ने के लिए उसने फैसला किया या उसने डिसाइड किया। ठीक है, व्हाट इज़ द प्लान, अब इनका प्लान क्या है नेक्स्ट पेज में देखेंगे। द मास्टरमाइंड फ्रॉग मेड अ प्लान, जो मास्टरमाइंड फ्रॉग था उसने क्या किया, बनाया, अ प्लान एक प्लान, टू पनिश सजा देने के लिए,
द एलिफेंट, एलिफेंट को सजा देने के लिए उसने एक प्लान बनाया। ही इंक्लूडेड जिनेट एंड वुडपेकर, वुडपेकर मीन्स होता है कठफोड़वा, एंड जिनेट मीन्स एक तरह का कीड़ा होता है, जिनेट मीन्स होता है एक तरह का कीड़ा। इनटू हिज प्लान, अपने उस प्लान के अंदर उसने एक कठफोड़वा और एक कीड़े को शामिल किया, झींगुर जिसे बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हिज प्लान, उसके प्लान के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब होता है अनुसार, उसके प्लान के अनुसार जिनेट वुड बज इन द एलिफेंट्स ईयर, जिनेट है जो वुड मीन्स करेगा या करेगी, बज, बज मतलब झंझनाहट की आवाज़, इन द एलिफेंट्स ईयर, जो एलिफेंट है उसके कान में, एंड अनॉय हिम, और उसको चिड़चिड़ा बना देगा। अनॉय मीन्स होता है चिड़चिड़ा बनाना किसी चीज़ को। आफ्टर दैट, इसके बाद द वुडपेकर वुड प्लग हिज आइज, उसके बाद जो वुडपेकर है, प्लग मतलब उसकी आंखें फोड़ देगा एलिफेंट की। एंड फाइनली, और अंत में, द फ्रॉग वुड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द प्लान, जो अंत, इसके बाद लास्ट में द फ्रॉग जो मेढक है वुड कंप्लीट, पूरा करेगा द रेस्ट मतलब बचा हुआ, जो प्लान है बचा हुआ या जो काम है वो फ्रॉग पूरा करेगा। ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल स्टार्टेड टू सर्च फॉर द एरोगेंट एलिफेंट, ऑल स्टार्टेड सभी सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, फॉर द एरोगेंट उस एरोगेंट एलिफेंट के लिए। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी। लेटर बाद में, दे फाउंड हिम नियर अ मैंगो ट्री, दे फाउंड, ये फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म फाउंडेड होती है, ठीक है। उसको पाया उन्होंने कहाँ, नियर द मैंगो ट्री, उस मैंगो ट्री के पास। लेट अस एग्जीक्यूट द प्लान, कि अब हमें, एग्जीक्यूट मीन्स होता है अंजाम देना, कि अब हमें अपने प्लान को अंजाम देना है। सेड द जीनियस फ्रॉग, जो जीनियस फ्रॉग था उसने बोला, जीनियस मतलब तेज तर्रार होता है या इंटेलिजेंट भी हम बोल सकते हैं। Following the order of the mastermind frog, Jeanette went near the elephant and started buzzing into his ear. Following the mastermind frog के अनुसार इसको फॉलो करते हुए Jeanette went, Jeanette जो है झींगुर जो है, went मतलब गया, near मतलब पास में, the elephant जो एलिफेंट है उसके पास, started शुरुआत की उसने, buzzing मतलब बजिंग जो झींगुर आवाज़ करता है उसके लिए, into his ear उसके कान में, he made एलिफेंट एंग्री, और उसने क्या कर दिया, एलिफेंट को गुस्सा कर दिया। एंड सून ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, एंड सून जल्द ही लॉस्ट उसने खो दिया, कंट्रोल ओवर हिज बॉडी अपनी बॉडी पर। एंड ही लॉस्ट कंट्रोल एंड स्टार्टेड टू पैनिक, और उसने कंट्रोल खो दिया, इसके बाद स्टार्टेड शुरुआत कर दी, टू पैनिक मतलब घबराने की, मतलब घबराने लगा वो, पैनिक मतलब होता है घबराना किसी चीज़ से। द वुडपेकर फ्लू टुवर्ड्स हिम, जो वुडपेकर है उसके आसपास ही घूम रहा था, उड़ रहा था। फ्लू फ्लो की सेकंड फॉर्म है, उड़ने की सेकंड फॉर्म है फ्लू, ठीक है, वर्ब की जो है। टुवर्ड्स हिम उसी के आसपास। एंड टुक हिज आइज ऑफ मॉर्निंग सेवेयर इन पेन, और उसकी जो क्या किया उसने, आंखें जो हैं वो फोड़ दी। मॉर्निंग इन सेवियर पेन, मॉर्निंग मतलब दर्द से अपने कर्राते हुए, द एलिफेंट स्टार्टेड क्राइंग, जो एलिफेंट है वो रोने लगा। क्राइंग मीन्स होता है रोना। ड्यू टू इम्पेरेड पेन एंड एक्सेसिव क्राइम मतलब असहनीय, इम्पेरेड मीन्स होता है असहनीय पेन, ड्यू टू मतलब के दौरान, या ड्यूरिंग जिसको भी बोल सकते हैं, ड्यू टू या ड्यूरिंग के दौरान, असहनीय पेन और एक्सेसिव के दौरान वह रोने लगा। हिज थ्रोट स्टार्टेड ड्राइंग अप, उसका गला जो है वो सूख गया। थ्रोट मीन्स होता है गला, ड्राइंग अप मतलब सूखना। ही वेंट हियर एंड देयर सर्च ऑफ वाटर, ही वेंट वह गया यहाँ या वहाँ, सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। बट ही कुड नॉट सी एनीथिंग, बट किंतु, ही कुड नॉट सी एनीथिंग वह कुछ देख नहीं सका। कुड कैन का पास्ट इक्वल है, एनीथिंग मीन्स होता है कुछ भी। सो लेट्स वी विल सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ
व्हाट वाज द मास्टरमाइंड फ्रॉग्स प्लान, जो मास्टरमाइंड फ्रॉग्स था उसका प्लान क्या था। लिसनिंग टू टर 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 द साउंड ऑफ द फ्रॉग, जो एलिफेंट था वो फ्रॉग का साउंड सुनने के बाद द एलिफेंट थॉट दैट, जो एलिफेंट था उसने विचार किया, थॉट मीन्स होता है विचार करना, दैट कि ही फाउंड द लेक, कि उसने जो है लेक को ढूंढ लिया है, लेक मीन्स होता है झील, कि उसने झील को ढूंढ लिया है कि उसे पानी मिल जाएगा उसे ये। ही वेंट नियर द डिच फॉलोइंग द फ्रॉग्स क्रॉक, ही वेंट वह चला गया, नियर मतलब पास में, द डिच खाई के, फॉलोइंग द फ्रॉग क्रॉक, जो फॉलोइंग का जो फ्रॉग की आवाज़ थी, क्रॉक मीन्स टर्टर होती है, टर्टर की आवाज़ थी, उसको फॉलो करते हुए। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द लेक, जो फ्रॉग था वो जंप कर गया इनटू द लेक, उस झील में, ठीक है। दस इस प्रकार द ब्लाइंड एलिफेंट, जो अंधा एलिफेंट था, एश्योर्ड हिमसेल्फ दैट ही हैड रीच टू द करेक्ट प्लेस, अपने आप को समझ रहा था, सांत्वना दे रहा था कि हाँ कि मैं करेक्ट प्लेस पे पहुंच गया हूँ। रीच मीन्स होता है पहुंचना, पहुंच चुका था, अपने आप को सांत्वना दे रहा था। As he went down to drink some water, he fell into the ditch and died soon after. As he went, जैसे ही वह गया, down to drink नीचे पानी को पीने के लिए झुका या नीचे आगे को बढ़ा, some water कुछ पानी, he fell वह गिर गया, fell means होता है गिरना, into the ditch उस खाई में, and died soon after और जल्द ही मर गया, and died means मर गया, soon after जल्द ही। As all friends took revenge using their intelligence, all animals and birds cheered their win and started dancing and singing. As all friends, जैसे कि all friends took means होता है लेना, revenge means बदला, using their intelligence अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए उन्होंने बदला ले लिया। all animals and birds, जो सारे वर्ड्स थे और पशु पक्षी थे, कहने का मतलब है चीयर कर रहे थे देयर विन अपनी जश्न का, जीत की जश्न का जो है, स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग नाच रहे थे और गा रहे थे। सो डियर्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट विट इज ऑलवेज सुपीरियर टू ब्रूट फोर्स, बुद्धिमानी दिमाग हमेशा जीतता है या सुपीरियर होता है, महान होता है, टू ब्रूट फोर्स मतलब अत्यधिक बल से, पार्श्विक जो बल होता है, पशुओं का बल जो बल होता है उससे ज़्यादा बुद्धिमानी सुपीरियर है। इट टीच अस दैट, यह हमको सिखाता है, वी शुड ऑलवेज हेल्प टू आवर फ्रेंड्स, हमें हमेशा अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, एंड नेवर लेट देम बी अलोन इन देयर सॉरोज, और नेवर मतलब कभी भी, लेट देम बी अलोन उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अलोन मीन्स होता है अकेला, इन देयर सॉरो उनके दुख में, सॉरो मीन्स होता है दुख। सो डियर्स, कैसी लगी ये स्टोरी हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप हमें अपने सजेशन भी कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं। अगर बाई चांस इस स्टोरी में हमसे कोई मिस्टेक होती है या हमारे ट्रांसलेशन के मेथड में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आगे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ।